हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है चैप्टर का वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर which contain more than one pure component, that is elements or compound। तो मिक्सचर हम समझ ही रहे हैं कि प्योर कंपोनेंट जिसको एलिमेंट और हम कंपाउंड बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एयर एक क्या है? एयर इज अ मिक्सचर। एयर में क्या है? एयर में O2 होता है, एयर में N2 होता है, और भी डिफरेंट बहुत सारे गैसेज होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, कि आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि H2 प्लस O2 ये तभी तक आपस में मिक्सचर है जब ये आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि H2 और O2 रिएक्ट कर H2O बना रहे हैं, तो अब ये चूंकि आपस में रिएक्ट कर गए, इन्होंने एक नया कंपाउंड क्या कर लिया, नया सबस्टांस फॉर्म कर लिया। तो H2O एक मिक्सचर नहीं है। H2O एक क्या है? एक डिफरेंट, एक नया कंपाउंड है। ठीक है ना? तो H2 एक मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर क्या है? H2 और O2। तो H2O2 तभी तक मिक्सचर कहलाएंगे जब तक वो आपस में रिएक्ट ना कर रहे हो। तो ये सिंपल हो गया मतलब कि मिक्सचर क्या होता है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। टाइप ऑफ मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूशन। और फर्दर हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। तो ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये हम लोग क्लास 12th के ही फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में बहुत ही डिटेल में वहाँ पर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग का जो ये जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है फॉर द सॉल्यूशन। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन आखिरकार है क्या। तो सॉल्यूशन क्या है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टांस in which individual components does not react with each other। तो देखिए सॉल्यूशन में जैसे एक तो टर्म जो है वो टर्म क्या है? होमोजीनियस, इसका मतलब। और फिर एक जो टर्म है कि डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। होमोजीनियस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि आप पानी लीजिए और पानी के अंदर NaCl क्या कर दीजिए? डिसॉल्व कर, यानी कि NaCl और H2O का क्या बना दिया आपने? एक मिक्सचर बना दिया। अब इस मिक्सचर की क्या क्वालिटी होगी? इस मिक्सचर की ये क्वालिटी होगी कि डिसॉल्व होने के बाद अगर आप अब सॉल्यूशन में से आप कहीं से भी ड्रॉप निकालेंगे, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, तो वहाँ पर जो साल्टनेस होगा, जो टेस्ट ऑफ साल्टनेस होगा NaCl का, वो हर जगह सेम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो NaCl है वो पानी में हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यही मतलब होता है होमोजीनियस का। और दूसरी चीज डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, कि जो मिक्सचर तभी वो कहलाएगा जब उनके कंपोनेंट आपस में रिएक्ट ना करे। तो ये हो गया कि सॉल्यूशन का मतलब। तो अगेन क्या सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सबस्टांस इन विच individual components does not react with each other। For example, NaCl solution ही ले लीजिए जिसमें NaCl को पानी में क्या किया गया है? डिसॉल्व किया गया है। अब सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है तो डेफिनेटली इसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे? कंपोनेंट होंगे। तो इसमें जो कंपोनेंट, ये सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं,
एक पार्ट को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक पार्ट को बोलते हैं सल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो चीज होती है जो लार्जर अमाउंट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और सल्यूट क्या होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे हमने अभी ऊपर जो एग्जांपल लिया NaCl सोल्यूशन का हमने एग्जांपल लिया, इसमें NaCl और वाटर, NaCl और वाटर, यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं जिसमें NaCl सल्यूट है और वाटर एक सॉल्वेंट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट की। अब देखिए सोल्यूशन एक मिक्सचर है, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम दो कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे। तो इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, हमने सोल्यूशन को कैटेगराइज किया है, जैसे एक बाइनरी सोल्यूशन, ऐसे एक टर्नरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन है तो मतलब ये दो कंपोनेंट से बना होगा, टर्नरी सोल्यूशन है मतलब तीन कंपोनेंट से बना होगा। ऐसे ही अगर आगे हम बढ़ते जाएं, हम बोले क्वाटर्नरी सोल्यूशन, तो वो चार कंपोनेंट से बना होगा। अब ये इसमें एक सॉल्वेंट होगा और एक सल्यूट होगा, तो हमेशा सॉल्वेंट एक होता है और बचे हुए रेस्ट ऑफ कंपोनेंट वो सल्यूट कहलाते हैं। जैसे बाइनरी कंपोनेंट, बाइनरी सोल्यूशन, तो बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, तो दो में से एक सॉल्वेंट होगा और बचा हुआ एक सल्यूट होगा। अब टर्नरी सोल्यूशन में देयर आर थ्री कंपोनेंट, तो एक ही सॉल्वेंट होगा और रेस्ट दो क्या होंगे, वो आपके सल्यूट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी सोल्यूशन का अगर हम एग्जांपल लें तो NaCl सोल्यूशन में NaCl सल्यूट है और H2O क्या है, सॉल्वेंट है। और टर्नरी बनाना हो तो H2O सॉल्वेंट, पानी के अंदर हमने NaCl भी मिला दिया और साथ में हमने मान लीजिए शुगर भी हमने मिला दिया। तो देखिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट हो गए, 1, 2 और 3, देयर आर थ्री कंपोनेंट। तो ऐसे सोल्यूशन को बोल देंगे हम लोग टर्नरी सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हुए अगला जो पॉइंट है दैट इज अ फेज ऑफ सोल्यूशन। फेज मतलब आप समझ ही रहे हैं, फेज का मतलब है स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो सोल्यूशन का फेज क्या होगा? सोल्यूशन का जो फेज है, सोल्यूशन का जो फेज है दैट इज सेम एज द फेज ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही फेज सोल्यूशन का भी होगा। और इसी बेसिस पे अगला टाइप ऑफ सोल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। तो फेज ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे कितने तरह के सोल्यूशन होते हैं? तो यहां पे अगर आप देखें कि अगर तीन तरह के सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन, अगर गैसियस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपका सब गैस है। अगर लिक्विड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट सारे के सारे क्या है, लिक्विड है। और अगर सॉलिड सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट सारे के सारे क्या है, सॉलिड है। तो जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सोल्यूशन का फेज होगा। एक तो ये बात। अब सल्यूट जो हो सकता है, जैसे गैसियस सोल्यूशन में, गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट तो क्या है, गैस है, बट जो सल्यूट है दैट कैन बी गैस, दैट कैन बी लिक्विड, दैट कैन बी सॉलिड। तो इस तरीके से टोटल ये 9 तरह के, 9 टाइप के बन गए। तो ये हो गया हमारे टाइप ऑफ सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन क्या है, सल्यूट है। वाटर का फेज क्या है, लिक्विड है। ऑक्सीजन का फेज क्या है, गैस है। यानी गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो इसी तरीके से बाकी ये सारे एग्जांपल्स के आपके यहाँ पर ऐसे मेंशन किए गए। तो ये हो गया टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। अगला जो पॉइंट है, और इस पॉइंट से तो आप लोग बहुत ही वेल नोन है, कंसंट्रेशन। क्लास 11th में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट 1 में इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में क्या किया गया, हम लोगों ने डिस्कस किया है, पढ़ा है। और चूंकि इसका अगेन सोल्यूशन चैप्टर में यूज़ है, तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं
तो अगेन व्हाट इज कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? दैट इज अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, कि कितना सल्यूट क्या है सोल्यूशन में प्रेजेंट है, यही कहलाता है कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन को, यानी कोई सोल्यूशन x है, कोई सोल्यूशन, एक सोल्यूशन x है, एक सोल्यूशन y है, तो किसमें सल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, x में ज़्यादा है या y में ज़्यादा है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अगला टर्म है वो है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में हम लोग डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला यूनिट है दैट इज मास बाई मास परसेंट। व्हाट इज मास बाई मास परसेंट? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो ये तो हो गया। और चूंकि व्हाट इज सोल्यूशन? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन ही क्या है, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि 10% मास बाई मास ग्लूकोज सोल्यूशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी ये सोल्यूशन वर्ड यूज करें तो ये तो ग्लूकोज तो यहां सल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट जो है वो डिफॉल्ट कौन है? वो वाटर है। जब तक ये बात मेंशन नहीं करते हैं तो सॉल्वेंट हमेशा हम लोग वाटर ही कंसीडर करते हैं। तो अगेन 10% मास बाई मास ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब है, क्या मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, जैसे क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 270 ग्राम ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मास बाय मास परसेंट क्या होता है? सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, तो सल्यूट कौन है? सल्यूट कौन है? ग्लूकोज है, वो कितना है? 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, तो टोटल कितना होगा? 270 प्लस 30 इंटू 100, यानी कि 30 अपॉन 300 इंटू 100, यानी कि 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला जो हमारा यूनिट है कंसंट्रेशन का वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, which is equal to mass of solute in gram upon volume of solution in ml into 100। इसका बेसिक मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन, मतलब यूरिया सल्यूट है और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अगेन इस पर एक फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ सुक्रोज एडेड इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन सच दैट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फाइनल सोल्यूशन विल बी 20। तो व्हाट अमाउंट ऑफ, यानी कि फॉर्मूला क्या है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है आपका? है यही फॉर्मूला है ना, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सल्यूट का मास ग्राम में, सोल्यूशन का मास ml में, इनटू 100। तो देखिए मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज दे ही रखा है पहले से 20, तो 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मान लीजिए m, वो निकालना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो कितना दे रखा है? 200 ml में ही दे रखा है, तो एडिड कर लेंगे 200 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ से m जो आ गया वो कितना आ गया? 40 ग्राम। यानी उत्तर क्या आ गया कि 40 ग्राम ऑफ सुक्रोज हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो
यूनिट है तीसरा, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब चूंकि वॉल्यूम के टर्म में आ गया, दोनों ही वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के क्या होगा, बराबर होगा। और अगेन एग्जांपल के तौर पे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन। इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ इथेनॉल सल्यूट है और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है कि 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, अगर हम ये लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं और मुझे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट निकालना मीन्स वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल निकालना है, तो मैं यहां पर इस चीज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को 80 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है ये किसका है, ये है सल्यूट का, और दिया किसका है, सॉल्वेंट का। तो अगर सॉल्वेंट का 80% है तो सल्यूट का कितना होगा, वो 20% होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन, और मान लीजिए कि हमने V अमाउंट ऐड किया है, तो यहां क्या हो जाएगा 250 वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस V अमाउंट ऑफ क्या इनटू 100। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये 250 क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये सॉल्व करते हो आपकी V की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। ओके, अब अगला जो यूनिट है दैट इज अ ppm पार्ट्स पर मिलियन। देखिए यहां पर क्या है, बस पार्ट्स पर मिलियन की 1 मिलियन के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला जो है मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10 की पावर 6। तो यह है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे फॉर एग्जांपल 10 ppm NaF सोल्यूशन, NaF सल्यूट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। 10 ppm मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ NaF प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ये मतलब हुआ किसका, 10 ppm का। फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन नीचे हमने दिया है 2 मिलीमोल ऑफ NaF, 2 मिलीमोल ऑफ NaF प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन इन ppm। तो अगर मुझे ppm निकालना है तो सबसे पहले मुझे मास ऑफ NaF निकालना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, तो मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल, और जो मोलर मास है NaF का वो कितना हो जाएगा, तो 23 प्लस फ्लोरीन का 19, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये कितना हो जाएगा 42 ग्राम। तो ये आपका हो गया मास ऑफ NaF, यानी कि 84 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अब
10 लीटर वाटर, तो वाटर तो मास ऑफ वाटर, तो आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 kg पर लीटर, तो 1 kg पर लीटर, और वॉल्यूम कितना 10, तो मास कितना हो जाएगा 10 kg, या आप यूँ बोल लीजिए 10 की पावर 4 ग्राम। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होगा, तो मास ऑफ सल्यूट वो कितना है 84 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन वो कितना है 10 की पावर 4 मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट 84 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों में हम इस 84 इंटू 10 की पावर -3 को हम इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ही छोटा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, इज इक्वल टू 84 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 6। ओके, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत ही छोटा टर्म था। तो अब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर गया -7, यानी कि 8.4 ppm। ओके, आगे बढ़ा जाए।